कोरोना को लेकर अगर आप निश्चिंत हो चुके हों तो संभलने का समय आ गया है। इसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि बीमारी फिलहाल ग्लोबल हेल्थ और इमरजेंसी बनी रहेगी। ऐसे में आप सभी लापरवाही हुई किए तो मुश्किल बढ़ सकती है, खासकर तब जबकि कोरोना के पुराने वेरिएंट भी अब तक बने हुए हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में छपे अध्ययन में माना गया कि हिरडों में कोरोना के पुराने वेरिएंट अब भी सर्कुलेट हो रहे हैं, जो कि इंसानों तक दोबारा पहुंच सकते हैं। साल 2020 की शुरुआत में चीन से निकलकर कोरोना जब दुनिया में फैलने लगा तो इसने अपने रूप में कई बदलाव किए। पहले टाइप को अल्फा नाम दिया गया, जिसके बाद बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। नए फिजिक्स या मैथ्स की तरह सुनाई देने वाले इस वेरिएंट ने दुनिया में खूब तबाही मचाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा, यानी जिस पर चिंता करने की ज़रूरत है। वही कुछ ऐसे वेरिएंट भी आए हैं जो घातक या संक्रामक हो सकते हैं। उन्हें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया। इन पर नज़र रखने की तो ज़रूरत थी, लेकिन घबराने की नहीं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट पर हुई हालिया स्टडी कहती है कि म्यूटेशन के बाद ये खत्म नहीं हुई, बल्कि हिरडों में उसी अवस्था में बने हुए हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसकी जांच के लिए दिसंबर 2021 से लेकर लगभग हाल तक के सैंपल लिए। अमेरिका और कनाडा के सफ़ेद पूंछ वाले हिरण अल्फा और गामा वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। स्टडी के लिए न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ कनाडा में उन हिरणों को टिश्यू सैंपल लिया गया जिनका शिकार हो चुका था। कुल 5,500 सैंपल में से शुरुआती महीनों के संक्रमण सिर्फ 0.6% दिखा, जबकि आगे बढ़ते हुए लगभग 21% तक पहुंच गया, यानी दुनिया में ओमिक्रॉन था। तब भी हिरणों में अल्फा, डेल्टा और गामा जैसे पुराने वेरिएंट भी बने हुए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग में आए इस रिजल्ट के बाद वैज्ञानिक आशंकित हैं कि शायद वेरिएंट आगे चलकर इंसानों तक दोबारा फैल जाए या फिर जानवरों में ही ज़्यादा खतरनाक हो जाए। वैज्ञानिक हालांकि ये समझ नहीं सके कि हिरणों में अगर ये वेरिएंट अब तक यही क्यों बने हैं। इसके साथ ही ये आशंका भी जोर पड़ रही है कि फ्यूचर में शायद हिरणों के संपर्क में आने वाले से कोरोना की ये वेरिएंट एक बार फिर इंसानों में पहुंच जाए और दोबारा तबाही मचाएं। कनाडा के ओटेरियो में एक ऐसा मामला दिख चुका है। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अध्ययन के नतीजों को देखते हुए हिरणों के सीधे संपर्क में आने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।